हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी यानी एसएससी स्टेनोग्राफर लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि रिवीजन जो है वो कैसे करना है। ठीक है, ये प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी नहीं है, पहले ही बता देता हूँ कि 15 दिन में तैयारी नहीं हो सकती एग्जाम की, और जो भी आपको बता रहा है वो आपके साथ मजाक कर रहा है शायद। तो 15 दिन में तैयारी तो नहीं हो सकती, लेकिन रिवीजन हो सकता है। और हाँ, ये बोथ दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए भी है। पहला वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी की होगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, उनके लिए भी है। और जो थोड़े उतने अच्छे से नहीं कर पाए थे, या थोड़े कम टाइम से जिन्होंने तैयारी की थी, थोड़ी जगह में उनसे कुछ कुछ चीजें चूक हो गई थी, जो लास्ट 30-40 दिन से ही तैयारी करें, कम टाइम से तैयारी करें, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो दोनों तरह के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इनसे कुछ ना कुछ यूजफुल वो जरूर लेकर के जा पाएंगे अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर भी जो मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ठीक, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा कुछ नहीं है, 8 से 10 वो आपको बस टेस्ट सीरीज के रिजल्ट चाहिए, यानी कि आपने कम से कम 8 से 10 टेस्ट सीरीज लगाए होंगे अपने लाइफ टाइम में प्रिपरेशन के। अगर आपने नहीं भी लगाया है फिर भी आपके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है, उसके लिए भी बताता हूँ। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, कोई भी टेस्ट नहीं लगाया, प्रीवियस ईयर कुछ सॉल्व नहीं किया, और सॉल्व किया तो उसका रिजल्ट वगैरह आपके पास नहीं है, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। और उसके बाद जो है, आपने जो कुछ भी छोटा मोटा नोट्स बनाया हो सकता है 1 पेज में बनाया हो सकता है 100 पेज में बनाया हो, जैसा भी आपने नोट्स बनाया हो वो नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई कुछ नहीं लेना, कोई कोर्स परचेज करने नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलूंगा कि मेरा एक कोर्स आ रहा है वो कोर्स ले लो, ये सब फालतू की चीजें नहीं है। बस यही दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीक लेकिन इजी टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे टॉपिक्स जो मुश्किल तो है, सॉरी माफ कीजिएगा, जिसमें आप कमजोर जो हैं लेकिन वो इजी टॉपिक्स होते हैं, यानी कि उनको आसानी से किया जा सकता है, कम टाइम में किया जा सकता है। और ऐसे टॉपिक्स आपको कहां से पता चलेंगे? तो आपको जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपने लगाए होंगे उनसे आपको अब तक अंदाजा तो हो ही गया होगा कि कौन से टॉपिक्स जो है इनमें मैं वीक हूं, लेकिन क्या वो टॉपिक्स इजी भी हैं कि नहीं है। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ कि एक तो खुद देखिए, इजी और हार्ड क्या होता है, ये अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग चीज होती है। ठीक है, तो ये आपको खुद से आइडेंटिफाई कर लो तो अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि इजी टॉपिक कोई मुझे बता दे कि यार ये जो है आसानी से किया जा सकता है, तो मैं कुछ टॉपिक्स का जो है आपको अपने टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसमें मैं डलवा दूंगा, और उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। ठीक है, अगर वहां से जाकर के आपको देखना है तो देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं भी बता रहा हूँ कि इजी क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे लिए हो सकता है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो है इजी होगा, बट हो सकता है किसी और स्टूडेंट के लिए वो मुश्किल होगा, उसको वो करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप नहीं जाए, आप अपने आप को बेटर जानते हैं, तो आप ये जानिए कि जो वीक है आपका टॉपिक्स लेकिन वो इजी है, उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। और पहले 7 दिन में, ठीक है, 15 दिन हमारे पास, लगभग 2 हफ्ते का टाइम हम पहले लेकर के चल रहे हैं। अब 2 हफ्ते का जिसके पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गया वो आने में, फिर भी क्या करेगा कि शुरुआत के 7 दिन, अगर उसके पास 7 दिन में से वो 2 दिन फाकी मार चुका है, 2 दिन बाद ये वीडियो देख रहा है, तो पहले के 5 दिन उसको क्या करना है कि ये जो वीक लेकिन इजी टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा वो, सीधा से यूट्यूब पे जाना है, सर्च मारना है, जो भी वीडियो आती है, छोटा वीडियो होना चाहिए, बस आधा 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा में समझा दे, मस्त है। बस उससे समझ करके थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेने हैं सवाल को, क्योंकि इस टाइम पर जब आपका एग्जाम 15 दिन आगे है, तो इस टाइम पे आपका दिमाग जो है बहुत फास्ट चलता होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ये बात बहुत सही भी है। तो इसको हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, एकदम अच्छे से यूज करना है। ठीक, तो आपको पहले 7 दिन वो टॉपिक्स को कवर करना है। उसके साथ क्या करना है, इंग्लिश की मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक, क्योंकि इस एग्जाम में क्या है, इंग्लिश का वेटेज है सबसे ज्यादा, और इंग्लिश ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि आप लास्ट में जॉब लोगे कि नहीं लोगे। ठीक है, तो और इंग्लिश में ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि उनको सब कुछ पता होता है, ग्रामर का हर रूल जानते हैं, कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, सब जानते हैं, बट क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं, या फिर उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते एग्जाम में। तो अभी क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है, जो भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर वो अभी कोई ज्ञान देने का टाइम नहीं है कि ये बुक अच्छी है, ये बुक खराब है। कोई भी बुक, जो भी बुक आप प्रैक्टिस कर रहे थे उतने टाइम से, जितने भी टाइम से आप कर रहे थे, 1 महीने से कर रहे हो या 1 साल से कर रहे हो, आप कोई ना कोई बुक तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई ना कोई आपके पास इंग्लिश की अच्छी बुक होगी। जैसे कि मान लीजिए एसपी बख्शी में हमेशा रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इसके साथ कोई दूसरी भी बुक आप लगा रहे हैं तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास जो 15 दिन 10 दिन जो भी टाइम है, इसमें हमको अपना एम रखना है कि 500 से 1000 सवाल हमारे प्रैक्टिस हो जाने चाहिए इंग्लिश के, केवल इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। 500 से 1000 सवाल क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक, अब ये कैसे होंगे, मॉक टेस्ट से करिए, प्रीवियस ईयर से करिए, बुक से करिए, कोई ऐप वगैरह से लगाते हैं, ऐप वगैरह से लगाइए, जहां से लगाना लगाइए, लेकिन 500 से ऊपर के सवाल आपके इंग्लिश के बन जाने चाहिए हर तरह के। ठीक है, इसको जैसे प्रैक्टिस करना करिए, पर प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। और मैटर नहीं करता आपका, अब बहुत लोग बोलेंगे यार मेरा तो कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं, तो मैं प्रैक्टिस क्यों करूं। नहीं, बिल्कुल गलत सोच में जा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं भी अच्छा है फिर भी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए एक चीज होता है, और ये बात थोड़ी सी फनी भी है, लेकिन एसएससी एग्जाम में ये वाला तुक्का चल जाता है। वो होता नहीं कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल आता है या ग्रामर का सवाल आता है तो लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं उपाय व्यवस्था, तो लास्ट में ये बोलते हैं कि इसमें मैं बैठा बैठा कर देखता हूँ कौन देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है,
तो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है से भी अगर आप 4-5 सवाल सही करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा गलतियां करें। तो गलतियां और प्रैक्टिस करते करते कम से कम वो जो 4-5 सवाल है, और मैं बिल्कुल ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ने एग्जाम दिया, तो ये मत समझिए कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बैंक वगैरह का होता तो मैं ये बात नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम है तो इसमें इंग्लिश उतना भी ये नहीं आता, तो थोड़ा सा वो वाला तुक्का भी चल जाता है। और दूसरी बात है कि इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है, वरना आप टाइम बहुत ज्यादा खा जाइएगा। तो आपको एम रखना है कि 500 ज्यादा इंग्लिश के सवाल लगाएं, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर्स का क्या करेंगे, तो देखिए जो आइडियल कैंडिडेट्स है वो तो भैया अपना नोट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो थोड़े उतने आइडियल नहीं है, जो जिन्होंने करंट अफेयर्स कुछ किया ही नहीं या फिर थोड़ा बहुत कर रखा है, ज्यादा कुछ नहीं किया, तो वो क्या करेंगे कि टॉप 200, टॉप 300, टॉप 500 इस तरह करके करंट अफेयर्स की वीडियो अभी निकलेंगे, ठीक है। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा तो बहुत सारे लोग निकालेंगे। अब ये मत पूछेगा कि किसका वीडियो देखूं, भाई जिसका वीडियो शॉर्ट होता है, जिसका भी तुमको लैंग्वेज समझ में आता है, ठीक, उसका लैंग्वेज जिसको तुमको समझ में आता है, वो ज्यादा बोरिंग बातें नहीं करता, बीच में टाइम वेस्ट नहीं करता। बहुत लोग हैं कि जैसे कि वीडियो स्टार्ट होगा 10 मिनट पहले अपना प्रचार करेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन बजाएंगे, फिर 10 मिनट अपना प्रचार करेंगे। तो ऐसे वीडियो से दूर रहिएगा जो एकदम टू द पॉइंट बातें करते हैं आपको तुरंत, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उस वक्त टाइम बहुत ही कम होगा। वो टॉप 200, टॉप 500 वाले वीडियो देखना है, क्योंकि उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरह के वीडियो देखने में आपको हार्डली 1-1.5 घंटा या 2 घंटा लगेगा, लेकिन इससे क्या होता है कि 2-4 सवाल हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा लक वाला बात है, लेकिन अब उतने दिन आपने करंट अफेयर्स की पढ़ाई नहीं की थी, तो आप तो थोड़ा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उसका नोट्स भी बनाते रह जाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स अपना साइड में लेते लेते आना है, और उसमें भी वो सवाल जो आपको लगता है कि बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ये फालतू बकवास चीज बता रहा है, ठीक है, उसको वहीं पर आप इग्नोर कर दीजिए। इतने दिन से आप कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको आदत समझ में तो आ चुका होगा कि कौन सा करंट अफेयर्स यूजफुल और कौन सा ये फालतू की चीजें बता रहा है, ठीक है। जैसे रेलवे वगैरह की ज्यादा बातें कर रहा है, तो रेलवे वगैरह इसमें वो रेलवे वाले एग्जाम में उतना काम आता है, इसमें उतना काम नहीं आएगा, तो उतना आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अब वैसे लोग जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, बिल्कुल मॉक टेस्ट उन्होंने प्रैक्टिस किया ही नहीं है, एक भी मॉक टेस्ट नहीं बनाया या बहुत कम बनाया, तो वो क्या करेंगे कि ये जो शुरुआत के 7 दिन बचते हैं, इस 7 दिन में उनको साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक। और ये 7 दिन में उनको 8 से 10 मॉक टेस्ट तो कर ही लेने हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम आपको उतना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि उसको आपको चाहिए वो आपके रिवीजन में काम आएगा। प्लस अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा कि वहां पर कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होता है, तो उस समय भी परेशानी आ जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको शुरुआत में 7 दिन में ये सब काम करते रहने के अलावा आपको क्या करना है, हर दिन 1 या 2 मॉक भी लगाना है, जैसे कि आपका 8 से 10 मॉक और या फिर प्रीवियस है, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मॉक टेस्ट ही करना, प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर होता है, तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, लेकिन उसका आप ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करिए, ताकि जो आपका एनालिसिस है वो आपको बेटर तरीका से मिल सके कि कौन सा सवाल आपने गलत किया, कौन सा सही किया, किसमें ज्यादा टाइम ले रहे हैं, किसमें कम टाइम ले रहे हैं, वो सब आपको लेना है, ठीक है। किसका टेस्ट सीरीज लेना, ये फालतू सवाल मेरे से मत करना भाई, मैं किसी कंपनी वाले से लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, दूसरा का लूंगा, तो फिर ऐसे में उन बड़े बड़े लोगों से मुझे लड़ाई नहीं करनी। कोई भी बेटर आप गूगल में जाइए, सर्च मारिए, आपको आराम से मिल जाएगा, जिसका भी टेस्ट सीरीज आप ले रखेंगे, बस आपको सिंपली ले लेना है, ठीक है। या फिर बहुत लोग मैगजीन भी फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो उसका काम भी कर सकते हैं। जीके के लिए क्या करना है, तो देखिए जीके के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक। जीके के लिए अब ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप लूसेंट की किताब लेकर के बैठेंगे और अभी आपका हो जाएगा 15 दिन में, बिल्कुल बेमानी है। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से करिए, वेल एंड गुड है। अगर नोट्स नहीं बनाए तो जीके के ऊपर माथा फोड़ के फायदा नहीं, क्योंकि 15 दिन में ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। तो जो मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, यानी मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर, उसी के जो जीके के सवाल है उसको बस आपको देखते रहना है। कैसे देखना है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। रीजनिंग में पहले समझ लेते हैं कि क्या करना है। रीजनिंग में आपको ट्रिक्स को और टेक्निक्स को, ठीक है, ट्रिक टेक्निक ये सबको आपको रिवाइज करना है। ट्रिक टेक्निक का मैं कहने का क्या मतलब है कि जैसे सीरीज वाले जो सवाल होते हैं उसमें पता होता है कि असेंडिंग सीरीज, डिसेंडिंग सीरीज, मिक्स सीरीज, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे प्लस करके देखना है, कहाँ पे कौन सा पैटर्न देखना है। तो इस सब का जो तरीका होता था वो तरीका बस आपको यहाँ पे रिवाइज कर लेना है। सवाल इसमें रीजनिंग के एज सच कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करना है। और रिमेनिंग डेज 7 दिन तक तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है। और इनको ये वाले जो यहाँ पे भाई साहब हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन 7 दिन में। अब जब 7 दिन आप ये सब काम कर लोगे, अच्छा खासा आप अपना जो है फर्स्ट हाफ आपका कंप्लीट हो चुका, अच्छे से आपने कर लिया। अब जो रिमेनिंग आपके पास 7 दिन बचते हैं उसमें क्या करेंगे कि जो टेस्ट सीरीज आप लगा चुके हैं, जिन्होंने अभी लगाया 8-10 दिन, 8-10 जो टेस्ट सीरीज और जो पहले भी लगाया, दोनों को आप टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना है। और अभी आपका मेन बिल्कुल प्राइमरी फोकस होगा कि आप टेस्ट सीरीज को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे उनको आपको रिवाइज करना है। अब इंग्लिश में क्या होता है कि आप सीधा से जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, आप पहले उसको री अटेम्प्ट मोड में अटेम्प्ट करके देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या रूल लग सकता है, क्या नहीं लग सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश और जीके इसमें तो सिर्फ आप देख करके यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट रीजनिंग में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ उसको बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसको सॉल्व करना है एकदम एग्जाम वाले माहौल में बैठ करके, रीजनिंग के सारे सवाल को फिर से सॉल्व करना है जो जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, ठीक। और इंग्लिश और जीके वाले को केवल देख लीजिएगा, ऊपर से समझ लीजिएगा कि क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ, क्या इसमें तरीका लग रहा है, क्या हो रहा है, ठीक।
और उसके बाद क्या करना है, जो सवाल आपने गलत किए थे, अगर ये कर पहले आपको ये काम कर लेना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे वो काम कर लेंगे सारे पेपर्स में। मान लीजिए आपने 10 पेपर का एम रखा कि मैं ये 10 पेपर खत्म करूंगा, तो सबसे पहले 10 के 10 पेपर आपको उठाने, और उसमें जो जो क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड रखे थे, यानी जो आपसे सवाल नहीं बने थे, सबसे पहले वो उन सारे को अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, सारे रॉन्ग क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। अगर 10 पेपर में आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका रिवीजन से मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 10 से 20 नंबर एकदम आराम से इंप्रूव होंगे, ठीक है, एकदम आराम से। लेकिन ये 10 पेपर के साथ आपको ये दोनों चीज का एक्सरसाइज करना, और पहले के 7 दिन में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होगी, तब जाकर के ये होगा, ठीक है। उसके बाद होता है फाइनल डे, ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले। तो इसमें देखिए ज्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जिनको ट्रैवल करना होगा, तो वैसे लोग, उसके बाद अगर कुछ लोग हैं जिनका एग्जाम सेंटर नजदीक वगैरह है, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा लाइट रीडिंग करिएगा, ठीक है। इस टाइम पे कुछ भी नया मत पढ़ने जाइएगा। इनफैक्ट लास्ट के 7 दिन में जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तब भी आप कुछ नया बिल्कुल मत पढ़िएगा, नया कुछ टॉपिक स्टार्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट दिन में कोई प्रैक्टिस वगैरह मत करना भैया, क्योंकि देखो लास्ट दिन और लास्ट का जो वीक होता है उसमें आपको मैक्सिमम वैसे काम करने हैं जिससे आपका की कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम करना है, क्योंकि एसएससी के और ये सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ये नॉलेज से ज्यादा आपके जो कॉन्फिडेंस होता है इसके ऊपर का एग्जाम होता है। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा हो कि जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट फाइनली एग्जाम के दिन कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, एग्जाम क्रैक करके नहीं आते, बस बोल देते कि हाँ अटेम्प्ट तो अच्छा हुआ, अटेम्प्ट तो अच्छा हुआ, लेकिन जब आता है रिजल्ट वगैरह तो 1-2 नंबर से, 10 नंबर से, 5 नंबर से रह जाता है, उनका हमेशा रह जाता है, ये रिपीट चलते रहता है। रीजन यही कि वो अपना कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाते। तो लास्ट के एक दिन में और लास्ट का वीक में आपको हर एक काम करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। थोड़ा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कोई दोस्त बोल रहा है कि यार मैंने तो सब पढ़ लिया, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे वाले सारे दोस्तों से दूर रहिएगा। ट्रैवल वगैरह कोशिश करिएगा कि ट्रैवलिंग में आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, सही टाइम वगैरह पे पहुंच जाइएगा, अच्छा से मील वगैरह लेकर के, अच्छा से बिल्कुल आप जिसको भी मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं या मम्मी पापा को आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनका अच्छा से उनको ध्यान में रख करके और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट होकर के आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। कुछ भी लास्ट दिन बस नया मत पढ़िएगा, इतना मेरी एक बात मान लीजिए कि लास्ट दिन नया मत पढ़िएगा, ठीक है। बस इतना आप बात मान लीजिए। पूरे वीडियो में से आप कुछ नहीं लेकर के जा रहे तो ये तो जरूर लेकर के जाइए कि एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी नया मत पढ़िएगा, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वो टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जल्दी ही मैं अवेलेबल करवा दूंगा, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।